नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम मेरी तरफ से माता रानी के सारे भक्तों को जय माता दी। हर इंसान का मन करता है कि जीवन में कम से कम एक बार वैष्णो देवी की यात्रा पर वह ज़रूर जाए और माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करे। मैं आज आपको वैष्णो देवी की यात्रा पर ले आया हूँ। वैष्णो देवी माता जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान हैं। इस वीडियो में यात्रा से संबंधित सभी जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास करूँगा। अगर आप भी वैष्णो देवी की यात्रा आने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में सारी सुविधाओं और उनके सारी सरकारी रेट क्या होंगे इसकी जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू से कटरा कैसे जाएं और बस का किराया कितना होगा, कटरा से कमरा कहाँ पर लेना चाहिए, क्या रेट होंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, यात्रा के लिए RFID कार्ड कहाँ कहाँ बनता है, बैटरी रिक्शा कहाँ से कहाँ तक मिलता है, इसका किराया कितना होगा, कहाँ पर बुकिंग होगी, हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का सही तरीका क्या है, इसकी बुकिंग कहाँ होगी, क्या रेट होंगे, अर्धकुंवारी और भवन पर कमरा कैसे मिलेगा, घोड़े पालकी पिट्ठू की क्या रेट होंगी, कहाँ बुकिंग होगी। तो आइए यात्रा आपके घर से शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने का सबसे सस्ता और बढ़िया उपाय रेल मार्ग ही है। दोस्तों, यहाँ पर दो मेन स्टेशन है, कटरा स्टेशन और जम्मू तवी स्टेशन। अगर आपकी ट्रेन कटरा आती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप यहीं पर RFID भी कार्ड बनवा सकते हैं और उसके स्टेशन के बाहर निकलकर 2 किलोमीटर की कटरा बस स्टैंड मतलब मेन कटरा जहां से आप चढ़ाई करेंगे वहां तक जाना पड़ता है। और यहां पर कुछ ट्रेनों की कनेक्टिविटी होती है, सारी ट्रेन नहीं आती है, लेकिन अगर आपकी ट्रेन जम्मू तवी आती है तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहां पर हर ट्रेन की कनेक्टिविटी बनी रहती है। इसके बाहर निकलिए, आपको प्राइवेट टैक्सी और सरकारी बस स्टैंड दोनों मिलेगा। AC नॉन AC बस, AC टैक्सी और नॉन AC टैक्सी दोनों मिलेगी। आप फ्लाइट के माध्यम से अपनी यात्रा को पूर्ण करना चाहते हैं तो अपनी शहर से फ़्लाइट पकड़िए और जम्मू एयरपोर्ट पर आप आ जाइए और टैक्सी के माध्यम से आप कटरा पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे शिमला का टॉय ट्रेन अगर आपने एंजॉय किया है तो आपको वही लुक आने वाला है। अगर नहीं एंजॉय किया है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप जम्मू से कटरा आप इस ट्रेन से जाइए। कभी लगेगा कि टनल के अंदर घुस गई ट्रेन, कभी बाहर निकल गई ट्रेन, कभी कभी लगेगा कि घाटियों के ऊपर से एकदम चढ़ रही है, कभी ब्रिज के अंदर से होती हुई नदी के ऊपर से होती हुई गुजर रही है ट्रेन। बहुत ही खुशनुमा एहसास रहता है, पहाड़ों से लुका छिपी सा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। पूरा शिमला वाला एकदम एंजॉय, एकदम वही फीलिंग आने वाली है। बहुत से ऊपर से ब्रिज बने रहते हैं, बहुत से पिलर रहते हैं, उनके ऊपर से आपको होके गुजरना रहता है। कहीं पर सूर्यास्त देवता सूर्यास्त हो रहे हैं, अगर सुबह आएंगे तो सूर्य उदय होगा नज़ारा आपको मिलेगा। दोस्तों, इस वक्त हम भवन के पास में पहुंच रहे हैं। वो अर्धकुंवारी भवन दिख रहा है माता रानी का, इसके पीछे में पहाड़ी के पीछे में त्रिकुटा पर्वत के पीछे में मेन भवन है और यहीं से आपको रास्ता भी दिखाई देगा। मित्रों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नज़ारा रहता है। अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं जम्मू टू कटरा 45 किलोमीटर की जर्नी होती है। इसमें गवर्नमेंट बस 105 से 150 चार्ज करते हैं। AC नॉन AC का चक्कर रहता है, आप लोग जैसा हो समझ लीजिएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कई टनल से होके गुजरती है। प्राइवेट बस 80 लेती है, सेमी डीलक्स 120, डीलक्स AC बस 150 लेती है। टैक्सी से अगर आप आते हैं तो 1200 से 1500 लेती है। टैक्सी में भी AC नॉन AC बड़ी छोटी टैक्सी का रहता है। तो दोस्तों, यह यात्रा बहुत खुशनुमा रहती है, कई टनल्स से रहती है। यहाँ पर अब जाम की स्थिति नहीं है, क्योंकि एक रास्ता आने का रहता है तो एक रास्ता जाने का रहता है। बहुत ही बढ़िया आपको आनंद मिलेगा। और कटरा में पुराने बस स्टैंड से 500 मीटर पर पहले उतार देते हैं। त्रिकुटा पर्वत पर देखिए, फव्वारे वाले चौक पर हम लोग पहुँच गए। सामने माता रानी का भवन है, इसी के पीछे में भवन आपको मिलता है।
दोस्तों हम बात करेंगे कि कटरा रोड पुराने बस स्टैंड हेलीपैड रोड में आप अपना कमरा ले सकते हैं। कटरा मेन मार्केट फव्वारे के पास में चौक पर पुराने बस स्टैंड के पास गली में बजट होटल आपको मिल जाएंगे 600 रुपये में। दोस्तों अगर आप जम्मू उतरे हैं तो बाहर निकलिए, वैष्णवी भवन पड़ता है, वहाँ पर RFID कार्ड बन जाएगा। लेकिन RFID कार्ड बनवाने के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट और ताराकोट चेक पोस्ट आपको 6 घंटे के अंदर पार करनी रहती है, इसलिए मैं आपको राय नहीं दूंगा कि यहाँ से आप RFID कार्ड बनवाएं। इसलिए आप पहले कटरा पहुंच जाएं, उसके बाद कटरा स्टेशन से RFID कार्ड बनवा सकते हैं। मेन कटरा बस स्टैंड, बाणगंगा चेक पोस्ट, न्यू ताराकोट मार्ग पर आप RFID कार्ड बन सकते हैं। इसके लिए एक आधार ID कार्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। यह सुबह से 5 बजे से शाम के 10 बजे तक बनाया जाता है। यहाँ पर रुकने की बात करें कटरा में तो निहारिका भवन है, डबल बेडरूम 2200 रुपये का, 4 बेडरूम 2800 रुपये का, फ्री ब्रेकफास्ट रहता है। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से है। निहारिका भवन में डॉर्मेट्री की बात करें तो 150 रुपये पर बेड मिलता है। यहाँ पर लॉकर सिस्टम और बाथरूम फ्री अवेलेबल रहता है। और मित्रों यहाँ पर 2 रूट है, एक पुराना रूट बाणगंगा, दूसरा रूट ताराकोट मार्ग है। तो आइए पहले हम ताराकोट मार्ग की जानकारी लेते हैं, नए रूट की। ताराकोट मार्ग पर जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको RFID कार्ड की सुविधा मिल जाएगी। यह बहुत साफ़ सुथरा रूट बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इसमें आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू नहीं मिलेंगे। जगह जगह पर आपको टॉयलेट की सुविधा मिलती चली जाएगी, तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फ्री टॉयलेट रहता है, साफ़ सुथरा टॉयलेट रहता है और डिस्पेंसरी भी आपको मिलेगी। अगर कोई परेशानी है तो आपको दवाई तत्काल दे दी जाएगी। फ्री पानी की व्यवस्था है, ठंडा पानी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी, आपको जगह जगह पर शौचालय मिलेगा। ये देखिए कटरा का बहुत बढ़िया दृश्य। यहीं पर आगे चलेंगे तो एक पार्क मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो सेल्फी करा सकते हैं। और यहीं पर एक लंगर भी चलता है, तो वहाँ पर दाल चावल, राजमा चावल, जो भी कुछ हो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कीजिए और पहुँच जाइए अर्धकुंवारी। मित्रों अर्धकुंवारी में हमेशा दर्शन करने के लिए 10 से 12 घंटा या 30 घंटे तक की भी वेटिंग चलती है, इसलिए आप यहाँ पर नंबर ले लीजिए और फिर आप बढ़िया दृश्य का एंजॉय करते हुए भवन की ओर प्रस्थान कर दीजिए। भवन पहुँच जाइए और वहाँ माता रानी के दर्शन कीजिए। वापसी में अर्धकुंवारी का नंबर आ जाएगा तो वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये हम लोग भवन पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बाणगंगा चेक पोस्ट से, बाणगंगा के रास्ते से आने के लिए। जैसे ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट पार करेंगे, फ्री मुंडन शॉप खोली गई है श्राइन बोर्ड की तरफ से। यहाँ बच्चों का फ्री मुंडन होता है और बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। तो आप बच्चों का मुंडन संस्कार यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। इसके बाद बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कीजिए। स्नान करने के थोड़ी देर बाद आप अपनी यात्रा चालू कर सकते हैं। और यात्रा चालू करने के लिए घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, यहाँ पर ये काउंटर बना हुआ सरकारी काउंटर, यहाँ से आप बुक करा सकते हैं। हॉर्स की बात करें तो बाणगंगा टू अर्धकुंवारी 650 रुपये, बाणगंगा टू भवन 1250 ये लोग चार्ज करते हैं। अगर पालकी की बात करें तो बाणगंगा टू भवन और राउंड ट्रिप के लिए यह सब 4500 चार्ज किया जाता है। बच्चों के लिए पिट्ठू की बात करें, ये ट्रॉली गाड़ी है, तो बाणगंगा टू अर्धकुंवारी 250 चार्ज करते हैं। बाणगंगा टू भवन ये 350 चार्ज करते हैं। ट्रॉली की सुविधा हो गई। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बस से या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो चलती है उसके माध्यम से आप भवन जाना चाहते हैं तो ये अर्धकुंवारी से चलती है भवन तक, 5 किलोमीटर चलती है। इसके लिए अर्धकुंवारी टू भवन 360 रुपये और भवन टू
अर्धकुंवारी वापसी के 240 रुपये। लेकिन इसकी ऑनलाइन बुकिंग करा के आप यात्रा से 2 महीने पहले तभी आएँ, तभी आपको आराम मिलेगा। यहाँ पर एक नई सुविधा चालू की गई है, दिव्यांगों और हैंडीक्राफ्ट भाई बहनों के लिए फ्री व्यवस्था की गई है। तो आप यहाँ पर आके फ्री में आप बुकिंग कराकर यात्रा कर सकते हैं भाई बहन। जब आप भवन पहुंच जाएंगे तो दुर्गा भवन, पार्वती भवन और भी बहुत सारे ढेर सारे भवन बने हुए हैं। तो यहाँ पर नहाने धोने के लिए फ्री वॉशरूम आपको मुहैया कराया जाएगा। लेडीज़ बाथरूम अलग है, जेंट्स अलग हैं। और जगह जगह पर मित्रों लॉकर की फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसका आप आनंद ले सकते हैं। और इसके बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। मोबाइल, घड़ी, पर्स, लेदर बेल्ट, चप्पल, जूता इत्यादि सामान लॉकर में जमा कर दीजिए। आईडी कार्ड, RFID कार्ड और कुछ पैसा लेके आप लाइन में लग जाइए और माता रानी के दर्शन में आप लगे रहिए। जैसे ही आपका नंबर आता है माता रानी के दर्शन आप कीजिए। दोस्तों बहुत खुशनसीब हैं जो कि आप यहाँ पर आए हैं। माता रानी सबकी सुनती हैं। आपके मन में जो भी कुछ है कह डालिए, माता रानी आप सबकी सुनेगी, आप सबकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। ध्यान रखिए माता रानी के दरबार आए हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप माता रानी के दर्शन कर लेते हैं तो यहाँ की अगर आप आरती देखना चाहते हैं, वैसे तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन आरती सुबह 6 बजे से 7:30 और शाम को 6:30 से 8:30 इस वक्त दर्शन की लाइन रोक दी जाती है आरती के लिए। मित्रों कालिका भवन, दुर्गा भवन और मनोकामना भवन, पार्वती भवन में डॉर्मेट्री की फैसिलिटी है। 150 रुपया पर बेड मिलता है। नहाने धोने की व्यवस्था है। लॉकर, फ्री लॉकर की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। परेशानी की कोई बात नहीं है। और अगर आप ये सुविधा नहीं लेना चाहते हैं, फ्री में रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पर कई हॉल बने हुए हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, साफ़ सुथरे हॉल रहते हैं। 100 रुपये में आपको कंबल मिल जाता है। जब आप कंबल वापस करेंगे तो वो 100 रुपया आपको वापस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी करते हैं। दोस्तों अगर भवन से भैरव घाटी मंदिर 3 किलोमीटर है, इसकी आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है और हॉर्स रेट 300 से 400 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं। अगर आप भवन से भैरव घाटी रोपवे के माध्यम से जाना चाहते हैं तो 2 महीना पहले, यात्रा से 2 महीना पहले इसकी ऑनलाइन बुकिंग करा लें तो अच्छा रहेगा। इसकी 100 रुपया पर पर्सन इसका चार्ज लिया जाता है। अब आप लोग भैरव मंदिर आ गए हैं, आधा घंटा पौन घंटे में आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए और माता रानी के भवन पर यहाँ पर आप नज़र दौड़ाइए। बहुत ही आपको खुशनुमा एहसास होने वाला है। और कुछ समय यहाँ पर ओपनिंग व्यू है, वहाँ पर रह के आप आराम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बाई हेलीकॉप्टर इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर का तो दोस्तों ऐसा है कि 2 महीना पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करा के ही आएँ तभी अच्छा है। यहाँ पर आएँ और आपको बुकिंग ना मिले, आपको स्लॉट ना मिले तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वैसे इसकी अगर बात की जाए तो ये कटरा से सांझी छत उतार देते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर भवन पड़ता है, तो पैदल, घोड़े, खच्चर से आप यात्रा पूरी कर सकते हैं। कटरा टू सांझी छत 2100 रुपया और आने जाने का अगर आप लेते हैं तो ये लोग 4200 रुपया चार्ज करते हैं। दोस्तों अब ये तो हो गई हमारी पूरी यात्रा की, मैंने पूरी यात्रा की जानकारी आपको दे दी है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यहाँ पर कटरा में बहुत अच्छा बाज़ार है, वहाँ से आप ड्राई फ्रूट ख़रीद सकते हैं, कश्मीरी कपड़े ख़रीद सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अखरोट छिलके वाले ना लेके जाएं, आप गिरी लेके जाएं। कश्मीरी कपड़े आप खरीद सकते हैं। फव्वारे वाला चौक मेन चौक है, यहीं से आपको रात को माता रानी की पहाड़ी पूरी जगमग जगमग दिखाई देगी। बहुत अच्छा नज़ारा है, इसका आप ज़रूर एंजॉय करें। ये फव्वारे वाला चौक है, फव्वारा चलता रहता है। यहीं पर बहुत से लोग सेल्फी लेते हैं और रील्स भी बनाते हैं। दोस्तों
इसकी अगर हम बात करें कि कितने दिन में यह यात्रा पूरी की जाए तो 3 दिन 2 रात एनफ है। लेकिन अगर आप अर्धकुंवारी या भवन पर एक रात रुकना चाहते हैं कमरा बुक करा के तो एक दिन या एक रात बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर तो पूरे साल ही लोग आते रहते हैं, लेकिन अक्टूबर से जून आने का सही समय है। बाकी समय में यहाँ बारिश बहुत होती है तो दिक्कत होती है, लैंडस्लाइडिंग भी होती है, छिटपुट घटना होती रहती हैं। और बजट की बात की जाए तो पर पर्सन 3,000 या 3,500 प्लस ट्रेन टिकट यहाँ का पड़ता है दोस्तों। अगर आपका बजट नहीं है, माता रानी ने बहुत कुछ दिया है, तो जो मना है माता रानी के आके दरबार खर्चा कीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। थैंक यू दोस्तों।